Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2015 में आई हुई एक्शन साई-फाई मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी और अब तक आई हुई इसके पहले की ऑर्डर वाइज जितनी भी मार्वल की मूवीज हैं वो सारी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं और उसका लिंक मैं आपको ऊपर प्लेलिस्ट के थ्रू आई बटन में दे दूंगी। तो आप ऑर्डर के हिसाब से उनको देखना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री दिखाया जाता है सेवोकिया का, जहाँ पे सारे एवेंजर्स मिले होते हैं और वो लोग जाते हैं रेड करने के लिए एक हाइड्रा के फैसिलिटी को। और वो फैसिलिटी चला रहा होता है एक आदमी जिसका नाम होता है बैरन वुल्फगैंग वॉन स्टकर, जो यहाँ पे ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है सेप्टर का इस्तेमाल करके, जो हमें दिखाया गया था कि लोकी लेकर आया है। जब यहाँ पे लड़ाई हो रही होती है तो बैरन यहाँ पे अपने 2 एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को भेज देता है लड़ने के लिए। वो दोनों ट्विंस होते हैं, एक का नाम होता है पिएट्रो मैक्सिमोव और उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड होता है, वेराज उसकी जो बहन होती है वांडा मैक्सिमोव वो यहाँ पे दिमाग को मैनिपुलेट कर सकती है और एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकती है। मगर यहाँ पे वो लोग एप्रीहेंड कर लेते हैं स्ट्रकर को जब जाता है स्टार्क यहाँ पे लोकी का जो सेप्टर है उसको लेने के लिए। जिसके बाद स्टार्क यहाँ पे बैनर से मिलता है और दोनों मिलके यहाँ पे डिस्कवर करते हैं कि सेप्टर के अंदर जो जेम है, जेम के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और यहाँ पे दोनों मिलके सीक्रेटली डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पे स्टार्क का जो अल्ट्रॉन ग्लोबल डिफेंस प्रोग्राम है उसको पूरा करने वाले हैं। मगर यहाँ पे बात उल्टी पड़ जाती है जब यहाँ पे एक सेंटिएंट होता है अल्ट्रॉन नाम का, वो यहाँ पे विश्वास करने लग जाता है कि उसको यहाँ ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना है जिससे कि वो अर्थ को बचा सके। और इसकी वजह से जार्विस जो होता है स्टार्क का एआई, उसको वो यहाँ आके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अटैक करने लगता है एवेंजर्स को उनके हेडक्वार्टर्स में। जिसके बाद वो सेप्टर लेके वहाँ से एस्केप कर जाता है और यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं स्ट्रकर के सिकोविया वाले बेस में, उसका इस्तेमाल करता है वो अपने बॉडी को अपग्रेड करने के लिए और उसके बाद एक आर्मी बनाता है वो रोबोट ड्रोन्स का। अब यहाँ पे स्ट्रकर मर गया होता है तो उसके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शंस दोनों ये होते हैं कि जो दोनों भाई बहन हैं मैक्सिमोव वाले जो सिबलिंग्स हैं उन दोनों को वो रिक्रूट कर ले अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे दोनों भाई बहन स्टार्क को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उनके पेरेंट्स की डेथ को लेके, क्योंकि उनका मानना होता है कि स्टार्क के जो वेपन्स थे उनके वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। जिसके बाद वो लोग जाते हैं एक आर्म्स डीलर के बेस में जिसका नाम होता है क्लाओ, जिससे वो लोग वहाँ जाके ला सके वाकेंडियन वाइब्रेनियम को। अवेंजर्स आते हैं और यहाँ पे अल्ट्रॉन और मैक्सिमोव वाले जो सिबलिंग्स हैं उन पे अटैक कर देते हैं, मगर वांडा यहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और उन्हें सबड्यूट कर देती है हॉन्टिंग इमेजेस उनके दिमाग में डाल के, जिसकी वजह से हल्क बेसिकली ब्रूस बैनर हल्क में चेंज हो जाता है और हर जगह तबाही मचाने लग जाता है तब तक जब तक स्टार्क आके उसको रोकता नहीं है। और वो पहन कर आया होता है अपना एंटी हल्क आर्मर को जिससे कि वो हल्क को रोक सके। अब यहाँ पे दुनिया भर में बैकलैश होने लग जाती है इस पूरे डिस्ट्रक्शंस को लेके और जो फियर होता है उनके दिमाग में, क्योंकि वांडा ने उनके दिमाग में ऐसे हेलुसिनेशंस डाले थे, इसकी वजह से और इस डर से सारे के सारे थोड़े देर के लिए गायब हो जाते हैं एक सेफ हाउस के अंदर। थोर मगर अंदर नहीं जाता है और यहाँ पे स्टार्क को बोलता है कि उसको जाके कुछ चीजें पता लगानी है। जिसके बाद वो निकल जाता है कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर एरिक सेल्विक को, क्योंकि यहाँ पे उसको जानना होता है उस चीज का मतलब जो उसने यहाँ पे देखा था एपोकैलिप्टिक फ्यूचर को लेके, जो उसके हेलुसिनेशंस में उसको दिखाई दिया था। अब यहाँ पे हमें नताशा रोमानोफ को दिखाया जाता है ब्रूस बैनर के साथ और दोनों यहाँ प्लान करते हैं कि दोनों साथ में भाग जाएंगे, क्योंकि दोनों को यहाँ पे रियलाइज होता है कि दोनों का एक दूसरे की तरफ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है। मगर उसके पहले कि कुछ हो सके वहाँ पे निक फ्यूरी आ जाता है और सबको यहाँ इनकरेज करने लग जाता है कि उन्हें साथ में मिलके एक प्लान बनाना चाहिए जिससे कि वो लोग अल्ट्रॉन को रोक सकें। जिसके बाद हमें सोल का दिखाया जाता है जहाँ पे अल्ट्रॉन आता है और जो यहाँ एवेंजर्स वाली जो टीम होती है उनकी एक फ्रेंड होती है डॉक्टर हेलेन चाओ, उसको वो फोर्स करने लगता है कि वो यहाँ पे इस्तेमाल करे अपने सिंथेटिक टिश्यू टेक्नोलॉजी का, साथ ही साथ वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करते हुए और सेप्टर के जेम को एंड में यूज करे जिससे कि एक नए बॉडी वो यहाँ पे डेवलप कर सके अल्ट्रॉन के लिए।
जिसके बाद अल्ट्रॉन यहाँ पे जब अपने आप को अपलोड कर रहा होता है उस बॉडी के अंदर, वांडा यहाँ पे उसका दिमाग पढ़ पाती है और उसको मालूम चलता है उसके पूरे प्लान का क्या है नतीजा वो। अभी यहाँ पे दोनों को मालूम चल जाता है कि मास ह्यूमन डिस्ट्रक्शन का प्लान है उसका। तो जो मैक्सिमॉफ वाले सिबलिंग्स होते हैं वो यहाँ अल्ट्रॉन के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स, नताशा रोमानॉफ और बार्टन यहाँ पे अल्ट्रॉन को ढूंढ लेते हैं और उसकी जो सिंथेटिक बॉडी होती है उसको किसी तरह से मैनेज करते हैं रिट्रीव करने का। मगर तब भी यहाँ पे अल्ट्रॉन जो होता है वो नताशा रोमानॉफ को कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो एवेंजर्स हैं वो अपने में ही लड़ाई करने लग गए हैं। जब यहाँ पे स्टार्क छुप के अपलोड करता है जार्विस को, जो अभी भी देख के लग रहा है कि ऑपरेशनल है, जब वो छुप गया था जाके इंटरनेट के अंदर अल्ट्रॉन से बच के, और उसको वो यहाँ पे एक सिंथेटिक बॉडी में डालने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोर वहाँ पे आया है और मदद करता है उस बॉडी को एक्टिवेट करने में। जहाँ पे आके वो एक्सप्लेन करता है कि उसके यहाँ जो फोरहेड पे जेम है वो एक्चुअली में वन ऑफ द 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का पार्ट है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो अपने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से एक जो उसके फोरहेड पे है वही उसके हमेशा से विजन का पार्ट रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि द विजन और मैक्सिमॉफ यहाँ पे जाते हैं एवेंजर्स के साथ और वो लोग सब मिलके जाते हैं सिकोविया में, जहाँ पे अल्ट्रॉन यहाँ पे वाइब्रेनियम का इस्तेमाल कर चुका होता है एक ऐसा बड़ा सा जॉइंट सा मशीन बनाने में, जिससे कि वो लिफ्ट कर सके वहाँ की जो कैपिटल सिटी है उसका एक बड़ा सा पार्ट वो अपने साथ लिफ्ट कर सके ऊपर आसमान में, जिससे कि वो उसको हवा में उठाने के बाद नीचे फेंक देगा, जिससे कि यहाँ पे जैसे ही वो ग्राउंड पे क्रैश करेगा वैसे ही ग्लोबल एक्सटिंक्शन की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नताशा को ब्रूस बैनर बचाता है और नताशा इन रिटर्न यहाँ पे उसका जो हल्क वाला चीज होता है उसको बाहर ले आती है और उसको प्रिपेयर कर देती है लड़ाई करने के लिए। एवेंजर्स मिलके अल्ट्रॉन के आर्मी का यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फ्यूरी भी आता है अपने हेली कैरियर में बैठ के और उसके साथ होती है मरिया हिल, जेम्स रोड्स जो यहाँ पे वॉर मशीन होता है वो, और उनके साथ होते हैं शील्ड के एजेंट्स, जिससे कि वहाँ पे उस सिटी के जो सिविलियंस हैं उनको वो लोग यहाँ मिल के इवैक्यूएट कर सके। हम यहाँ देख पाते हैं कि पिएट्रो मर जाता है जब वो बार्टन को यहाँ पे गन फायर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये देख के वांडा जो होती है वो अपना जो पोस्ट उसने होल्ड किया होता है उसको अबैंडन कर देती है और चली जाती है अल्ट्रॉन की जो प्राइमरी बॉडी है उसको खत्म करने के लिए। और इसकी वजह से ये होता है कि उसका जो एक ड्रोन होता है वो किसी तरह से जाता है और मशीन को एक्टिवेट कर देता है। जो शहर का पार्ट होता है वो नीचे गिरने लगता है, मगर स्टार्क और थोर यहाँ पे ओवरलोड कर देते हैं मशीन को और जो लैंड का मास होता है वो शैटर हो जाता है। ये सब होने के बाद हम एंड में देख पाते हैं कि हल्क यहाँ नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से नताशा की लाइफ को एंडेंजर करे, तो वो वहाँ से निकल जाता है क्विंजेट के अंदर बैठ के। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि द विजन जो है वो यहाँ पे जो आखिरी बची हुई चीज है यहाँ अल्ट्रॉन की उसको जाके कन्फ्रंट करता है वो। जिसके बाद एंड में हमें दिखाया जाता है कि एक नया फैसिलिटी यहाँ पे एवेंजर्स ने बनाया है न्यूयॉर्क में ही, जिसको यहाँ पे फ्यूरी, मरिया हिल, जो और एरिक सेल्विक मिलके चलाते हैं। हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि थोर डिसाइड करता है कि वो वापस जाने वाला है एसगार्ड में और जो और फोर्सेस है उनके बारे में और वो सीखने वाला है। और हम यहाँ पे एंड में ये भी देख पाते हैं कि स्टार्क वहाँ से चला जाता है, बार्टन रिटायर कर जाता है और रॉजर और रोमानॉफ यहाँ प्रिपेयर कर रहे होते हैं नए एवेंजर्स को ट्रेन करने के लिए, जो होते हैं रोड्स, द विजन, सैम विल्सन और वांडा। अब यहाँ पे एक बार मिड क्रेडिट सीन की भी बात कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे थेनोस को दिखाया जाता है, जो यहाँ देख के लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसके जितने भी यहाँ पे पॉन्स थे सारे फेल हो चुके हैं अपने मिशन में। तो वो यहाँ पे कसम खाता है कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अब वो खुद ही जाके रिट्रीव करेगा और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.